जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कि धारा नंबर 60, धारा 60 में लिखा हुआ है वार्ड समिति के कार्य, या वार्ड समिति के क्या क्या कार्य होंगे। हमने पीछे वार्ड समिति पढ़ी थी, क्या वार्ड समिति होती क्या है, फिर कार्यपालिका समिति पढ़ी थी। अब उसके कार्य देख रहे हैं, किसके देख रहे कार्य, वार्ड समिति के कार्य देख रहे हैं। वार्ड समिति के कार्य है जो एकदम नॉर्मल कार्य है, जो उनके करने चाहिए। जैसे कि धारा नंबर 60, इसमें बोल के व्यक्त जाया नहीं करना है, लिखना है कि वार्ड समिति के कार्य क्या है। वार्ड समिति के कृत्य लिखा हुआ है, कृत्य, कृत्य का अर्थ है कार्य। क्या कार्य, पहला कार्य है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना। सहायता करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है वो धारा नंबर 252 में, चैप्टर नंबर 12 में आएगा, आगे अध्याय 12 में आएगा। जब 200 नंबर 52 या 200 नंबर 654 वाली धारा है, उसमें लिखा हुआ है ठोस प्रबंधन की, जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन है उसकी क्या डेफिनेशन है, तो हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो वार्ड समिति का जो पहला कार्य है वो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, ठीक है। फिर दूसरी बात है वार्डों में स्वच्छता व स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य, वार्डों में स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान, ठीक है। उसके बाद में सार्वजनिक मार्ग पर, कोई सार्वजनिक मार्ग है, सार्वजनिक ही पार्क या सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर 3 प्रकार के कार्य। एक तो स्वच्छता का, फिर वही सेकंड स्वास्थ्य, वहां जो लोग रह रहे होंगे उनके स्वास्थ्य का, तीसरा रोशनी, लाइटें होनी चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान होना चाहिए और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद में जैसे कि सार्वजनिक मार्ग है, पार्क है और स्थान, इस प्रकार के 3 बिंदु थे आपके लिखा हुआ नोट्सों में, लेकिन मैंने एक बार में लिख दिया मार्ग, पार्क और स्थान। उनमें तीनों प्रकार के फैक्टर है, स्वच्छता, स्वास्थ्य और रोशनी, इन तीनों फैक्टर पर ध्यान रखना है इसका सार्वजनिक मार्ग पर, और ये वार्ड समिति ये कार्य करती है। फिर है यदि वार्ड में कोई विकास से संबंधित, वार्ड में कोई विकास संबंधित कोई स्कीम है, विकास संबंधित विकास संबंधित कोई स्कीम है, स्कीम आई हुई है, तो वार्डों के जो लोग हैं उनको उस स्कीम के लिए प्रोत्साहित करना, उनको उस स्कीम के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित। जैसे कि पट्टा वितरण वाला संबंध कोई कार्य हो गया, स्कीम का अर्थ मैं लेता हूं यहाँ पे, कोई पट्टा संबंधित विकास का कार्य हो रहा है कि घर के पट्टे बन रहे हैं, ठीक है। और कोई कैंप चल रहा है स्वच्छता का, स्वास्थ्य का, कोई स्वच्छता का कैंप चल रहा है, कोई हेल्थ संबंधी कैंप चल रहा है जो नगर पालिका समय समय पर चलाया करती है। जैसे कि प्रशासन नगरों के संग या प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, इस प्रकार के जो सारे कार्य वो चलाती सरकार है, लेकिन नगर पालिका के थ्रू चलवाती है। तो इस प्रकार की कोई स्कीम है तो उससे लोगों को जोड़ना, ये वार्ड समिति के कार्य हैं। ये सारे जो कार्य है वार्ड समिति के कार्य हैं, और ये वार्ड समिति के जो कार्य है वो कौन सौंपेगा, नगर पालिका सौंपेगी। तो इसमें एक बात और लिखी है कि अन्य कार्य जो नगर पालिका वार्ड समिति को समय समय पर समुपदेशित करे, समुपदेशित करे। समुपदेशित का अर्थ है सौंपे। कोई भी अन्य कार्य है,
इस कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य है वो क्या करेंगी, नगर पालिका जो होगी वो वार्ड समिति को समय समय पर सौंपेगी, समय समय पर समन्वय करेगी। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, वार्डों में स्वच्छता का और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सार्वजनिक मार्गों पर पार्क के स्थान है और रोशनी संबंधित कार्य है उनका ध्यान रखना, वार्ड में कोई विकास संबंधित स्कीम चली है उसको वार्डों के लोगों को लिए स्कीम के द्वारा प्रोत्साहित करना, वो सारे कार्य। और उसके बाद में जो नगर पालिका है वो वार्ड समिति को समय समय पर कार्य सौंपेगी। ये सारे जो कार्य है वो वार्ड समिति करेगी। ये धारा 60 में थी। तो धारा हमने पहले पढ़ी थी 55, फिर पढ़ी 56। तो 55 में थी वार्ड समिति, 56 में थी कार्यपालिका समिति, फिर 57 से लेके आगे 59 तक है ये 60। अब इसके बाद में बची है धारा नंबर 61 और से लेकर 66 तक, क्योंकि इसमें 66 धाराएं हैं। अध्याय 2-3 हम चला रहे थे अध्याय 3 में, जिसका नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। इसमें धारा 51 से लेकर 66 तक है। तो 60 हमने कर ली, फिर 5 और रही है, 6 और रही है। ठीक है, एक आगे गिफ्ट देख लीजिए, उसके बाद आके देखते हैं। उसके बाद में जो धारा नंबर 62 है, धारा 62 है, अच्छा 61 है क्या, ठीक, वो दिक्कत नहीं है। 61 में जो, हाँ 62 में तो करते होगा वो कार्य का प्रतियोजन है कि अध्यक्ष नहीं हो तो फिर सदस्यों का काम रुकेगा नहीं रुकेगा, वो लिखी हुई बात इसमें। अब इसमें लिखा है धारा 61 में, धारा 61 में धारा 61, धारा 61 में लिखा हुआ है शक्तियों, शक्तियां और कर्तव्य और कृत्य। कृत्य का भाग मैं बता रहा हूं, कृत्य का अर्थ है कार्य, सत्या कर्तव्य और कर्तव्य। ठीक है, का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का अर्थ है सौंपना। सिंपल सी भाषा में है, यदि यदि नगर पालिका के जो नियम संबंधी जो शर्तें हैं सारी, उन शर्तों के अधीन ही यदि कोई अध्यक्ष कार्य कर रहा है, कोई उपाध्यक्ष कार्य कर रहा है या कोई सदस्य कार्य कर रहा है और यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य अपने अपने स्थान पर कभी रिक्ति या कभी आई नहीं, रिक्ति हो जाए, पद की रिक्ति हो जाए या कभी छुट्टी पर चले गए हों, तो कार्य क्या कैसे होगा। तब इसमें धारा 61 ये कहती है कि अब अध्यक्ष जो होता है वो अपनी शक्तियों का क्या कर देता है, प्रत्यायोजन। यदि उसको 15 दिन के लिए कहीं जाना है तो वह अपनी शक्तियों का क्या कर देगा, किसी उपाध्यक्ष को सौंप देगा, क्योंकि अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष, फिर नीचे कोई सदस्य। तो अध्यक्ष कहीं जाएगा तो अपनी जो सारी शक्तियां कर्तव्य है वो सारे उपाध्यक्ष को सौंप के जाएगा। यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्य ही अपने में से किसी अध्यक्ष सदस्य को चुनेंगे और उसे अध्यक्ष बनाएंगे और वो सारे कार्य वह व्यक्ति करेगा। तो समझने वाले कुछ में बात है नहीं। जो अध्यक्ष है नगर पालिका का, मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, किसी समिति की बात नहीं कर रहा हूँ। समिति के बाद वाली जो अध्यक्ष वाली बात है वो धारा 62 में आएगी। यदि नगर पालिका का अध्यक्ष है, यदि नगर पालिका का अध्यक्ष अनुपस्थित हो गया है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो इसके जो कार्य हैं वो उपाध्यक्ष करेंगे। नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष है वो कार्य करेगा। यदि ये भी अनुपस्थित है, ये भी एब्सेंट है, तो उपाध्यक्ष, तो जो सदस्य होते हैं, जो सदस्यों का जो ग्रुप होता है, उनमें से किसी एक सदस्य को क्या बनाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जो ये व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा वही नगर पालिका की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। जो पावर, जो शक्तियां इस अध्यक्ष के पास है, जो कि सही अध्यक्ष है, यदि वह अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उपाध्यक्ष, ये भी नहीं है तो सदस्यों के किसी ग्रुप में से वरिष्ठतम सदस्यों को क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वह नगर पालिका के जो भी कार्य हैं उनको क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, एक इसमें नोट लगा के बात की गई है कि जो ये व्यक्ति चुना जाएगा, किसके अंदर से चुना जा रहा है, सदस्यों के अंदर से चुना जा रहा है। और क्या चुना जा रहा है, अध्यक्ष। और क्यों चुना गया था, क्योंकि अभी अध्यक्ष अनुपस्थित है। यदि अध्यक्ष एससी वर्ग से था, ऑब्लिक एसटी वर्ग से था, ऑब्लिक ओबीसी से था, ऑब्लिक महिला थी, तो अब जो इसके स्थान पर जो व्यक्ति आएगा ना, वो इसी क्लास का होगा। यदि एससी का अध्यक्ष
है तो एससी का आएगा यहाँ पे। यदि एसटी का अध्यक्ष है तो यहाँ पे एसटी का आएगा। यदि वह ओबीसी वर्ग का था तो यहाँ पे ओबीसी आएगा। यदि अध्यक्ष नहीं था, अध्यक्षिका थी मतलब कि महिला थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, महिला आएगी। उसी के काउंटर का व्यक्ति आएगा, ठीक है, उसी के काउंटर का व्यक्ति आएगा। यदि अब आपका एक प्रश्न था कि ना एससी का है, ना एसटी का है, ना ओबीसी का है, किसी का तो होगा। या ऐसे कोई सदस्य जिसमें इस सदस्यों में ना एससी का है, ना कोई एसटी का है, ना ओबीसी का है, मान लो नहीं है, तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका अपने नियम संबंधित शर्तों के अधीन किसी एक वरिष्ठतम सदस्य को, फिर से बोल रहा हूं, वरिष्ठतम सदस्यों को क्या चुनेगी, अध्यक्ष। अब ये जो नियम है वो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी इस वर्ग से हमने कोई आदमी में व्यक्ति को मिला ही नहीं। यदि नहीं मिला तो नगर पालिका अपने नियम के अधीन, नियम या शर्तों के अधीन वरिष्ठतम सदस्य को क्या चुन देगी, अध्यक्ष चुन देगी। ये अच्छी प्रक्रिया थी कि जब अध्यक्ष ही नहीं है तो उसके जो सारे सम्मुदेशित कार्य हैं वो कौन करेगा, तो उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्य करेगा। फिर नोट लगा के बात की गई है, यदि वह किसी स्पेसिफिक वर्ग से आ रहा है तो उसी वर्ग से आएगा, ठीक है। ये बात एक बार फिर से इसे उतार लीजिए, एक बार नहीं उतार सकते तो वापस देख लीजिए धर्म आरक्षण क्या कह रही है। अब है नगर पालिका के जो भी कार्य हैं या समितियों के कार्य हैं, कार्यवाहियां हैं, तो धारा 62 कहती है कि नगर पालिका के कार्य अथवा समिति को कार्य, ध्यान से सुनना, समितियों के कार्य या उनकी कार्यवाहियां किसी भी नगर पालिका के सदस्य के अयोग्य घोषित होने पर उनके जो कार्य हैं वो दूषित नहीं होंगे। नहीं समझ में आया? धारा 62 नगर पालिका के कार्य या फिर कोई भी समिति है, हमने पीछे बहुत सी समितियां पढ़ी है, जैसे कि वार्ड समिति है और कार्यपालक समितियां हैं, समितियों के कार्य, समितियों के कार्य, ये नगर पालिका कार्य, ये समिति के कार्य होंगे। अब कार्य कौन करेगा, कोई सदस्य करेंगे, इसमें कोई ना कोई सदस्य करेगा कार्य। इसमें कार्य कर रहे हैं सदस्य, सपोज दैट इसमें 10 सदस्य कार्य कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक, कोई एक सदस्य जो है वो हो गया अयोग्य, किसी भी भ्रष्ट आचरण में वह क्या हो गया, अयोग्य घोषित हो गया है, अयोग्य क्या हो गया है, घोषित हो गए। तो अब इसमें बचे 9 सदस्य, गबड़ा लिखो, अब इसमें बच गए 9 सदस्य। तो ऐसा नहीं होगा कि ये 9 सदस्य कार्य करना बंद कर देंगे, नहीं। एक सदस्य अयोग्य घोषित हुआ है, 9 तो नहीं हुए, 9 कार्य बंद नहीं करेंगे, ये कार्य क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई समिति थी, जैसे कि ये मान लो एक समिति है, मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूं, ये कोई समिति है, समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष। यदि अध्यक्ष भी क्या हो गया है, अयोग्य घोषित, अयोग्य घोषित सदस्य अध्यक्ष हो गया है, तो अब एक प्रक्रिया हमने पहले पढ़ी थी कि अयोग्य घोषित होने पर जो अध्यक्ष है उसको अपना पद क्या करना पड़ेगा, पद करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ठीक है। वह अपना पद त्याग देता है, तो इस व्यक्ति ने पद त्याग दिया, ठीक है, वह पद से नीचे उतर गए। अब जो नया जो अध्यक्ष बना है, अब नया अध्यक्ष बन गया, इसके बाद में क्या बना है, नया अध्यक्ष, तो इसने कुछ कार्य किया है, ठीक है। अब ये आएगा, ये भी कुछ कार्य करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये, अब ये अपना जो अध्यक्ष है उसने अपना पद त्यागा है तो उसके जो कार्य होंगे वो भी लॉस माने जाएंगे, नहीं। जो इस व्यक्ति के जो कार्य हैं उन पर कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, ये जो कार्य हैं वो जारी रहेंगे। यदि कार्य पूरा भी हो गया है तो भी वह माना जाएगा। जारी रहने का मतलब, मैं फिर से एक शब्द ले रहा हूं, वह अवैध नहीं माने जाएंगे। इसमें यह लिखा हुआ है कि वह अवैध
मान्य नहीं होंगे, अवैध मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो जो पुराने वाला जो अध्यक्ष था उसके कार्य भी जारी रह रहे हैं, अवैध मान्य नहीं हो रहे हैं। अब जो नया जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रहेगा और वह आगे का कार्य करेगा। ये बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब समिति, ये समिति है, इस समिति को वापस यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ये तो समिति है, इसमें बहुत से सदस्य कार्य कर रहे हैं, सदस्य बहुत से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी स्पेशल पर्पज के लिए कोई समिति बनाई गई है, ये कोई विशेष समिति तो स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई है। अब जो इस प्रकार की जो समिति है उसका जो अध्यक्ष है, उसका जो अध्यक्ष है वो क्या हो गया, अयोग्य घोषित हो गया। तो इस समिति के कार्य है वो भी अवैध नहीं माने जाएंगे, अवैध मान्य नहीं होंगे। अयोग्य घोषित होने पर हम क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति को पद से हटा देते हैं, लेकिन उनके जो कार्य हैं उनको नहीं काट सकते। ये नगर पालिका का एक्ट कहता है एकदम, और कुछ बात नहीं है। 100 बात की एक बात, यदि सदस्य अयोग्य घोषित हो गए तो बाकी सदस्य कार्य करेंगे। यदि नगर पालिका समिति में कोई अध्यक्ष है वो अपना पद त्याग देता है या फिर अयोग्य घोषित हो जाता है तो नया अध्यक्ष होगा, लेकिन उनके जो पुराने कार्य है वो अवैध मान्य नहीं होंगे। सेम बात, कोई विशेष समिति बनी हुई है, उसका जो अध्यक्ष है या कोई सदस्य है उसके जो कार्य है, लेकिन सदस्य भी अयोग्य हो गया मान लो और अध्यक्ष भी अयोग्य हो गया, लेकिन उनके जो कार्य है वो अवैध नहीं माने जाएंगे। ये बात। फिर एक बात और, यदि किसी सदस्य या कोई अध्यक्ष है उसका आकस्मिक रिक्ति हो गई है, या तो उसने पद त्याग दिया या फिर उसकी मृत्यु हो गई है या इस्तीफा दे दिया है, आकस्मिक रिक्ति हो गई है। जैसे कि मान लो कि पहले 20 सदस्य थे, 2 सदस्य ने रिक्ति, 2 सदस्य चले गए तो क्या हो गई, रिक्ति हो गई। तो पीछे जो 18 सदस्य हैं वो अपना कार्य करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे पहले बता दी थी और फिर से तो ये सारी है नगर पालिका की समितियों के कार्य क्या क्या होंगे। एक छोटी सी बात और है, 63 धारा 63 में बहुत लंबी छोटी बातें लिख रखी है, भाषाओं में उलझा रखा है, कोई बात नहीं है। नगर पालिका के जो भी कार्य हैं, नगर पालिका के जो भी कार्य वह नगर पालिका की निधि से होंगे। यही बात है बस, और कोई बात नहीं, सिंपल सा है। नगर पालिका के, अब नगर पालिका के कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा होगा तो क्या पड़ेगी उसमें आवश्यकता टैक्सों की, तो वो सारे पैसे कौन लगेगा, नगर पालिका खुद ही लगेगा, क्योंकि वो इतने टैक्स वसूल रहा है। आगे बताऊंगा मैं, कर संबंधी प्रावधान है, इतने टैक्स वसूल रहे हैं तो सारे कार्य का खर्चा कौन करेगा, नगर पालिका खुद करेगी। आगे हम देखते हैं कि आयोग, जो वित्त आयोग जो होता है वो नगर पालिका को समय समय पर पैसे देता है, तो नगर पालिका सारे कार्य करेंगी, नीति संबंधी कार्य। ठीक है, टैक्स वसूलेगी और कार्य भी करेगी। तो अगर इसमें लिखा है नगर पालिका कार्य वह नगर पालिका की नीति से होंगे, तो इस बात पर कोई बात नहीं है। ये धारा थी 62 और वो एकदम होने वाली धारा है 63। ठीक है, इसको देखिए फिर आगे देखते हैं। अब धारा जो 64 है, 63 थी नगर पालिका, वो खर्चे वाली धारा हो गई। तो नगर पालिका के जो भी खर्चे हैं वो नगर पालिका के निधि से ही किए जाएंगे। ठीक है, फिर 64 नंबर धारा में लिखा है कि अच्छा, एक ये धारा अच्छी है, इसमें यह लिखा गया है कि नगर पालिका के जो भी कार्य हैं या जो भी संविदा के कार्य हैं उनमें पदाधिकारियों का कोई हित नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि नगर पालिका यदि सड़क बनानी है, यदि पार्कों का निर्माण करना है, तो ये जो सारे हैं उनका क्या भरा जाता है, टेंडर भरा जाता है और ठेकेदार टेंडर लेके काम करते हैं। लेकिन इसमें एक बात की गई है कि जो भी संविदा के जो कार्य हैं उनका, उनमें पदाधिकारियों का कोई रोल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि उनमें पदाधिकारियों को हित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई पदाधिकारी है जो ठेकेदार से मिले हुए हैं और वो पैसे खा रहे हैं कि मैं तो ठेका दिला दूंगा और मैं इतने परसेंट लूंगा, इतना कमीशन लूंगा, इस प्रकार की बात नहीं की जा सकती। ये नगर पालिका का एक्ट कहता है, होता नहीं होता वो बात की बात है। एक्ट तो ये कहता है कि नगर पालिका का जो भी कर्मचारी सदस्य या पदाधिकारी है
वह नगर पालिका के संविदा के जो भी कार्य है उनमें अपना हित नहीं रखेगा। ये धारा 64 में की गई है। और 65 में भी इसी का आज्ञा प्रावधान किया गया है। धारा जो 64 है उसमें लिखा गया है कि नगर पालिका के जो संविदा संबंधित कार्य हैं, संविदा कार्य हैं, संविदा कार्यों में पदाधिकारियों का हित नहीं होना, हित न होना। ठीक है। यदि नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो सदस्य हैं, ठीक है, या फिर कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, वह नगर पालिका के जो भी संविदा संबंधित कार्य है, संविदा कार्यों में हित नहीं रखेगा। एक पार्क बनाना है मुझे। इस पार्क में मान लो 10 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है। नगर पालिका ने क्या निकाल लिया? निविदा, जिसे हम टेंडर कहते हैं। वह निविदा जो प्रमुख ठेकेदार है वो भरते हैं, जो भी ठेकेदार है वो भर देते हैं निविदा में। जो भी बोली कम लगाता है, जैसे कि 10 लाख का अमाउंट बता दिया, कितना बजट है हमारे पास। अब जो टेंडर भरने वाले जो ठेकेदार है वो कह रहे हैं हम तो 8 लाख में कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तब अध्यक्ष ये नहीं कहेगा कि तू 8 लाख में कर दे, 10 लाख का काम 8 लाख में कर दे, मैं तुझे टेंडर दे दूंगा। या फिर अधिकारी, कोई भी अधिकारी है, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अधिकारी है, 10 लाख का काम 8 लाख में हो रहा है, ठीक है, ये तब मिलेगा जब इसका 1% या 2% मेरे पास होगा। ऐसी बात ये नहीं कर सकता अध्यक्ष या अधिकारी को भी नगर पालिका का, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस प्रकार की बातें होती है। तो 2%, 1%, 3%, 2.5% इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रकार की बात की गई है कि पदाधिकारियों का कोई भी संविदा कार्य में हित नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात इसमें कहती। अब यदि हो भी जाए, क्योंकि होता तो ही जाए, यदि हो भी जाए तो धारा 65 इसके लिए क्या कह रही है? 65 कह रही है यदि इस प्रकार का कार्य होता है तो पदाधिकारियों के लिए क्या है? पदाधिकारियों के लिए क्या बनाई गई है? पदाधिकारियों के लिए शास्ति का प्रावधान है। शास्ति का प्रावधान मतलब दंड का प्रावधान है। दंड का क्या है? प्रावधान। इसमें 2 वर्ष की सजा है और बहुत बड़ा जुर्माना है इसमें, 5,000। बहुत बड़ा जुर्माना है 5,000 का और 2 वर्ष की सजा है धारा 65 में। ठीक है, यदि कर्मचारी पदाधिकारी इस प्रकार की मामले में दोषी पाए जाते हैं तो फिर 5,000 का जुर्माना या 2 वर्ष की क्या है? सजा है। सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये धाराओं की 64 और 65। मैं फिर से बोल रहा हूं, नगर पालिका के जो भी सुविधा संबंधित कार्य हैं उनमें यदि पदाधिकारियों का कोई प्रकार से हित रूप से हित होता है, कोई स्वार्थ होता है, तब वह दोषी पाए जाते हैं और दोषी पाए जाने पर वह 2 वर्ष की सजा या 5,000 का जुर्माना दंडित किया जाता है। यह प्रकार की शास्ति की गई माथे। ठीक है, तो पदाधिकारियों के लिए शास्ति का प्रावधान है 2 वर्ष और 5,000 का जुर्माना है। और ये एक पूरा एग्जाम्पल संबंधित हो गया। और अच्छा, इसमें धारा 64 में जो है वो ये नहीं है कि अधिकारी या सदस्य है या कोई भी नगर पालिका के बाहर का कोई भी कोई व्यक्ति है वो भी कोई प्रकार का इसमें हित नहीं रखेगा। कोई एक्सटर्नल कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई व्यक्ति दूसरा जो भी है वो नगर पालिका के इस कार्य में बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, संविदा संबंधी कार्य में अपना हित नहीं रखेगा। तो ये भी जो एक व्यक्ति हित रखता है यदि पाया जाता है तो ये भी दोषी माना जाएगा और दोषी माने जाने पर इस पर भी कार्यवाही यही होगी।
सेम कार्यवाही होगी। ठीक है, ये लिखी है धारा 64 और 65 में। अब 66 में एक सिंपल सी धारा है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। धारा 66, नगर पालिका के जो भी कर्मचारी है, जैसे मैं सेवक बोल रहा हूं, चूंकि इसमें लिखा है नगर पालिका के जो भी सेवक हैं वो लोक सेवक समझे जाएंगे। बस, नगर पालिका के जो भी कर्मचारी सेवक है वो लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है, सरकारी सेवक समझे जाएंगे। ठीक है, ये बात की गई है। फिर धारा नंबर 64, 65 और 66। तो ये जो अध्याय 3 है, कार्य संतुलन वार्ड समिति, इतना ही था। तो ये तो हो गया पूरा। अब जो आगे धारा नंबर सॉरी अध्याय 4 है वो अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक इतना विराम है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।